बाप रे बाप, इस घने जंगल के बीचों बीच इतना बड़ा म्यावरी दरवाज़ा। ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। बेटी, मुझे लगता है इसके पीछे हमें ज़रूर कोई खजाना मिलेगा। सही कह रहे हैं बाबा। बाबा, मुझे भी ऐसा लगता है कि हम अगर इस दरवाजे से अंदर जाएंगे तो हमें ज़रूर कोई खजाना या कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। कहानियों में ही सुना था, अब हम इसे सच में देख रहे हैं। हाँ सुमैया, मुझे भी लगता है तुम सही कह रही हो। इस दरवाजे के अंदर जाकर हमें ज़रूर ढेर सारा खजाना मिलेगा। और मुझे तो ढेर सारे खजाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लालची सेठ का उधार जो चुकाना चाहता हूँ, वरना वो हमारा घर हमसे ले लेगा। एक गरीब लकड़हारा था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सामिया था। मोहन बहुत ज़्यादा गरीब था। उसने एक गांव के सेठ से उधार लिया हुआ था और उसके लिए ही काम करता था। ये सब क्या चल रहा है? मोहन, तुझे तो हराम की रोटियां लग गई हैं। तू इतनी देर से काम पर जाएगा तो क्या खाक मेरा कर्जा उतारेगा? तुझे रोजाना जल्दी ही लकड़ियां काटने जाना होगा। सेठ जी क्षमा करें, और दरअसल मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। सुमैया की अम्मा भी नहीं रही, इस कारण से सब काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। इसलिए आज मुझे बस थोड़ी सी देर हो गई। अब वो सब मैं नहीं जानता। वो सब तुझे मुझसे उधार लेने से पहले सोचना चाहिए था। तुझे अब मेरे हिसाब से ही काम करना होगा। मुझे आज ही वापसी पर अच्छा खासा उधार चाहिए। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पर सेठ जी, मुझ पर थोड़ी दया करें। कृपया करके मुझे थोड़ा सा और समय दे दें। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। मैं बहुत मेहनत से काम कर रहा हूँ। मैं जल्द ही आपका सारा उधार लौटा दूंगा। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। पहले ही मैंने तुझे बहुत समय दे दिया है। अब मैं तुझे और समय नहीं दे सकता हूँ। अगर आज रात मुझसे लिया हुआ उधार वापस नहीं लेकर आया तो मैं ये तेरा घर अपने पास रख लूंगा और तुझे इस घर से निकाल दूंगा। ऐसा कहकर सेठ रामदानी वहाँ से चला जाता है। सुमैया, तुम इन सब चीज़ों में से किसी की भी चिंता मत करना। घर में अच्छे से खेलती रहना। मैं जा रहा हूँ आज लकड़ियाँ काटने के लिए। और ये मत सोचना कि मैं अपना घर इस सेठ को दे दूँगा। मैं इसको आज ही उधार वापस लौटा दूँगा। बाबा, भला लकड़ियाँ बेचकर भी इतना सारा उधार चुकाया जा सकता है क्या? आप मुझे ऐसे ही कह रहे हो। हम सेठ का उधार कभी भी नहीं चुका सकते। नहीं सुमैया, आज चाहे मुझे अपना आप को ही बेचना पड़ जाए, पर वो मैं इस घर को नहीं जाने दूँगा। इस घर में तुम्हारी माँ की बहुत सी यादें हैं। इसी कारण मैं ये घर उस सेठ को नहीं दे सकता हूँ। मैं कुछ भी करके सेठ का उधार चुका ही दूँगा। ठीक है बाबा, आज मैं भी आपके साथ चलूँगी। मुझे भी घर पर अकेले नहीं रहना है। सामिया के कहने पर मोहन सामिया को भी अपने साथ ले जाता है। कुछ ही देर बाद वो दोनों जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें एक बड़ा सा मायाई दरवाज़ा दिखता है। अरे ऊपर वाले, ये क्या है? जंगल के बीचों बीच इतना बड़ा मायावी दरवाज़ा। कहानियों में ही सुना था, अब हम इसे सच में देख रहे हैं। ये देखो ज़रा, कैसे ये दरवाज़ा जंगल के बीचों बीच है। हाँ बाबा, सच में मैंने भी हमेशा कहानियों में सुना है,
पर आज मैं पहली बार इतना बड़ा दरवाज़ा जंगल के बीचों बीच ऐसे देख रही हूँ। हो सकता है इसमें जाकर कहानियों की तरह हमें भी कुछ मिल जाए। सुमैया, मुझे भी लगता है तुम सही कह रही हो। इस दरवाजे के अंदर जाकर हमें ज़रूर ढेर सारा खजाना मिलेगा, और मुझे तो ढेर सारे खजाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लालची सेठ का उधार जो चुकाना चाहता हूँ, वरना वो हमारा घर हमसे ले लेगा। हाँ बाबा, आप ठीक कह रहे हैं। चलो तो फिर हम लोग मिलकर एक साथ चलते हैं। इस दरवाजे से अंदर जाकर देखते हैं आखिर इस दरवाजे में ऐसा क्या है। अब मोहन सामिया को लेकर उस दरवाजे के करीब जाने लगता है। कुछ ही देर बाद दरवाजे के करीब जाते ही मोहन और सामिया गायब हो जाते हैं। अब अचानक वो दोनों एक अलग ही दुनिया में आ जाते हैं। वहाँ उनके सामने एक छोटी और खूबसूरत परी नमूदार होती है। दोनों ने अपना डर जीतकर यहाँ पर कदम रखा है। इस दरवाजे के पार यहाँ पर एक चमककारी जंगल है। इस जंगल में हर इच्छा पूरी होगी, पर इच्छा सिर्फ उसी की पूरी होगी जो कि 3 चुनौतियाँ पार करेगा। तीनों चुनौतियाँ पार करने से पहले किसी की भी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। हमें ये इच्छा पूरी करवानी ही है, वरना हमें बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। इस जंगल में अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियाँ पार करनी होंगी: हिम्मत, दया और सच्चाई। यही तीनों चुनौतियाँ तुम पार करोगे तभी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, और मुझे लगता है कि तुम तीनों चुनौतियाँ पार कर लोगे। तुम लोग बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हो। परी वहाँ से गायब हो जाती है। मोहन भी सामिया के साथ आगे की तरफ चला जाता है। पहली परीक्षा हिम्मत की थी। एक बड़ा सा झरना जिस पर एक लकड़ी का छोटा सा पुल था, बस उसे ही पार करना था। सुमैया, क्या हुआ? तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? क्योंकि ये लकड़ी का पुल बहुत ज़्यादा हिल रहा है और ये बहुत ऊंचाई पर है। कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बाबा, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पर आप मेरे साथ हो। मुझे पता है आप मुझे गिरने नहीं दोगे, इसलिए मैं आपके साथ चल रही हूँ। अब दोनों मिलकर धीरे धीरे वो पुल पार करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वो इस पुल को पार कर लेते हैं और वहाँ पर वही परी दोबारा से आ जाती है। अरे वाह, मुझे पता ही था तुम लोग ये पार कर लोगे। तुम लोगों ने पहली चुनौती पार कर ली है। हिम्मत अब तुम लोगों की है। अगली चुनौती जंगल में है। यहाँ से तुम लोग सीधा जंगल की तरफ चले जाओ। ऐसा कहकर परी वहाँ से फिर से गायब हो जाती है। मोहन और सामिया भी अगली चुनौती के लिए जंगल में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक जाल में फंसा हुआ नन्हा बच्चा दिखाई देता है, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी से चीख रहा होता है। मोहन और सामिया के दिल में उसे देखकर दया आती है और वो उसे बचाने के लिए चले जाते हैं और मोहन हिरन के बच्चे को जाल से आज़ाद कर देता है। इसी तरह से मोहन की दूसरी चुनौती भी पार हो जाती है। यही देखकर परी दोबारा से वहाँ पर आ जाती है। वाह, तुमने दूसरी चुनौती भी बड़ी आसानी से पार कर ली है। अब रहती है आखिरी चुनौती। वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो है सच्चाई और ईमानदारी की। देखना पड़ेगा कि तुम लालची हो कि नहीं। हाँ हाँ, ठीक है। परी, अब बोलो आगे मुझे क्या करना होगा। इसी तरह से मैं तीसरी चुनौती भी आसानी से पार कर लूँगा। मैं बिल्कुल भी लालची नहीं हूँ। मैं तो यहाँ पर अभी तक इसी कारण से हूँ क्योंकि मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। ठीक है, तुम्हारी आखिरी चुनौती ये है कि यहाँ से तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो सकती है। तुम सोना, खजाना सब कुछ यहाँ से मिल सकता है, परंतु तुम दोनों में से किसी एक को हमेशा के लिए यहाँ पर रहना होगा। तुम अगर अपनी बेटी को यहाँ पर छोड़ दोगे तो तुम्हें सारा कुछ मिल जाएगा। ना ना, नहीं,
ये कैसे हो सकता है? मैं भला अपनी बेटी को कैसे यहाँ पर छोड़ कर जा सकता हूँ? नहीं, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं कैसे अपनी बेटी को यहाँ छोड़ कर जा सकता हूँ? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। देख लो, तुम बहुत ज़्यादा मजबूर हो और वैसे भी खाली हाथ वापस जाओगे तो तुम्हारे साथ वही सब बुरा होगा जो अब तक होता आया है। इसलिए तुम अपनी बेटी को यहाँ पर छोड़ दो और जितना ख़जाना सोना यहाँ से लेकर जाना है वो यहाँ से ले जाओ। नहीं नहीं, तुम एक काम करो, हम दोनों को यहाँ से वापस भेज दो। मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जाना है। इससे तो अच्छा मैं वहीं ज़िंदगी गुजार लेता। मैं कुछ भी करके अपनी मजबूरियाँ संभाल लूँगा, पर अपनी बेटी को यहाँ नहीं छोड़ सकता मैं। मोहन के ऐसा कहते ही परी अपने जादू से मोहन और सामिया को वहाँ से वापस भेज देती है। अब जब मोहन और सामिया दोबारा से अपनी दुनिया में आते हैं तो वो देखते हैं उनके पास ढेर सारा खजाना होता है। मोहन समझ जाता है कि उसने तीसरी चुनौती भी पार कर ली है और उसे उसके बदले में ये सारा खजाना मिला है।